नमो बुद्धाय दोस्तों आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, शीतला सहाय और अतुल कृष्ण विश्वास की पुस्तक, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी उसका जिक्र किया था और उससे लेकर के मैंने वीडियो बनाया था, और वो वीडियो था नरमेध यज्ञ। हमने अपने मन की, अपने घर की सफाई कर ली तो हम पूरे विश्व को साध सकते हैं, साफ रख सकते हैं। तो हमें ईमानदारी से अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और उनको दूर करने का प्रण करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसके लिए यह परम आवश्यक है। दोस्तों, जो इतिहास है वो अच्छा हो या बुरा हो, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में अगर हमने इतिहास में गलतियां की हैं तो उनको न दोहराने का प्रण लेना चाहिए। इसी के साथ आज मैं नया वीडियो शुरू करता हूं और यह भी उसी पुस्तक पर आधारित है। और हमारे समाज में एक बेहद ही बुरी प्रथा थी, सती प्रथा, जिसको धर्म के ठेकेदारों ने बढ़ाया, पाला पोसा। वो तो भारत का संविधान और कानून है जो ऐसी प्रथाओं पर डंडे के बल पर रोक लगाए हुए है, और भारत के भोली जनता भी आज उस सच्चाई को जान चुकी है। इसलिए यह प्रथा आज बंद हो चुकी है। और अंतिम सती का नाम क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बता दूं, अंतिम सती जो भारत की हुई थी उसका नाम था रूप कुंवर। मात्र 22 वर्ष की आयु में उसको आग में झोंक दिया गया था। बड़ी शर्मनाक घटना थी। बहुत पुरानी बात नहीं है, 37 साल पहले की बात है ये। तो दोस्तों, हमें ईमानदारी से अपने घर की सफाई करनी चाहिए। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो की शुरुआत यहां से होती है, जब राजस्थान के देवराला गांव में रूप कुंवर को उसके पति के शव के साथ जिंदा जला दिया गया, तो देश भर में सतीदाह के संबंध में चर्चा होने लगी। करीब 22 साल की इस राजपूत औरत की शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी। इसी बीच रूप कुंवर के पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। विधानसभाओं, समाचार पत्रों, महिला संगठनों आदि में इसकी व्यापक चर्चा एवं तीखी आलोचना हुई। इस प्रथा को मध्ययुगीन तथा बर्बर बताया गया, किंतु कोई इस शर्मनाक एवं निर्दयतापूर्ण घटना का आंखों देखा हाल आकलन नहीं प्रस्तुत कर सका। यह दुर्भाग्य की बात है। विलियम वार्ड ने अपनी किताब हिस्ट्री, लिटरेचर एंड माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज नामक पुस्तक में एक अत्यंत दर्दनाक घटना का वर्णन किया है। यह किताब श्री रामपुर मिशन से सन 1818 में प्रकाशित हुई थी। 2 खंड की इस किताब में वार्ड ने सती की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। वार्ड सन 1799 में कलकत्ता आए। उनके अलावा डॉक्टर केरी एवं मार्समैन ने श्रीरामपुर में एक मिशन स्थापित किया। इस मिशन द्वारा 31 साल में 2,12,000 पुस्तकें छपकर प्रकाशित की गईं। यह किताबें 40 भाषाओं में छपी। उन्होंने सन 1796 में मजिलपुर ग्राम में घटी सती की घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। मजिलपुर कलकत्ता से दक्षिण में स्थित है। उस समय कलकत्ते से मजिलपुर पैदल चलकर पहुंचने में 1 दिन लगता था।
इस गांव में बंछाराम नामक एक ब्राह्मण की मृत्यु होने पर उसके शव जलाने हेतु शमशान में ले जाया गया। साथ ही उसकी पत्नी को भी ले जाया गया। दिन ढल चुका था, अंधेरी रात थी, आकाश में बादल छाए थे, बरसात की रात थी। वहां चिता बनाने के बाद मृतक बंछाराम के शव को चिता पर रखा गया। चिता में आग लगाने से पूर्व सारी विहित प्रक्रिया पूरी होने के बाद बंछाराम की पत्नी चिता पर बैठी, उसे रस्सी से बांध दिया गया, उसके ऊपर लकड़ी का अंबार लगा दिया गया। तत्पश्चात चिता में आग लगा दी गई, लेकिन उसी समय अचानक वर्षा शुरू हो गई, जिससे शमशान से लोगों ने भागकर पेड़ों की छांव में शरण ली। बारिश समाप्त होने पर शव यात्री चिता के नजदीक आए तो पता चला कि वहां केवल एक ही शव है। तब उन्हें यह महसूस हुआ कि बंछाराम की पत्नी आग लगते ही चिता से निकलकर भाग गई। तब तक आग बुझ चुकी थी। ऐसी स्थिति में शव यात्री गण, जिनमें उनके पुत्र भी शामिल थे, उसकी खोज करने लगे। अंततः बंछाराम की पत्नी को एक झाड़ी से खोज कर निकाला गया। बेटा अपनी मां को खींचकर चिता के नजदीक लाया और दबाव देकर कहने लगा कि मां आग में कूद पड़ो, किंतु उसकी मां ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। तब बेटे ने कहा, नदी में कूद पड़ो और मर जाओ, नहीं तो गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर लो, किंतु उसकी मां इसके लिए भी तैयार नहीं थी। तब बंछाराम के बेटे ने कहा, अगर तुम जिंदा जलकर नहीं मरोगी अथवा पानी में कूदकर नहीं मरोगी या गले में फंदा लगाकर आत्महत्या नहीं करोगी तो मेरी जाति नष्ट हो जाएगी, मुझे जाति से निकाल दिया जाएगा। यदि आप नहीं मरती हैं तो मुझे मरना पड़ेगा। किंतु विधवा मां रोने लगी और अपने पुत्र के हाथ पांव पड़ने लगी तथा अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी, लेकिन वह मरने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में उनके बेटे और अन्य शव यात्रियों ने उस अभागिन औरत के हाथ पांव बांधकर चिता की जलती हुई आग में झोंक दिया, जहां तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी केवल मार्मिक नहीं है, बल्कि हिंदू सभ्यता, संस्कृति और धर्म पर कलंक भी है, क्योंकि भारतवासी हिंदू धर्म की सहिष्णुता, उदारता एवं सुजनता पर फक्र करते हैं, लेकिन उस भारतवासी ने अपनी मां को जिस बेरहमी से जिंदा जलाया, दुनिया में किसी देश में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिले। मैंने शादीशुदा औरत को सती बनाने की घटना का वर्णन किया, लेकिन बिन ब्याही कुंवारी लड़की को भी आग की चिता में झोंक देने की घटना पुराने दस्तावेजों में मिलती है। 27 मार्च 1818 में हुगली जिले के चंदन नगर शहर के हरिहर आनंद ने इंडिया गजट नामक एक तत्कालीन विख्यात पत्रिका में इसकी जानकारी दी है। चंदन नगर शहर में एक मार्मिक घटना घटी। उसी शहर की एक लड़की की शादी तय हो गई थी। शादी से पूर्व जितने भी रस्म, जैसे फलदान, जिसे बंगला में आशीर्वाद कहते हैं, आदि पूर्ण हो चुके थे। शादी अगले ही दिन होने वाली थी। दूल्हा एवं दुल्हन के घर में रिश्तेदार, मित्र, निमंत्रित व्यक्तियों की भीड़ लगी हुई थी। माहौल बड़ा ही पर्व त्योहार जैसा उल्लासपूर्ण था। अगले दिन होने वाली शादी का लोग बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उसी समय दूल्हे को हैजा हुआ और 2-3 घंटे के अंदर उसकी मौत हो गई। यह खबर जैसे ही लड़की के घर पहुंची, लड़की ने संकल्प जाहिर किया कि वह अपने होने वाले पति के साथ जलकर मर जाएगी। इस पर उस कुंवारी लड़की के परिवार वालों के साथ ब्राह्मण पुरोहितों की लंबी बहस हुई। मुद्दा यह था कि क्या कुंवारी लड़की सती हो सकती है। आखिर ब्राह्मणों ने फैसला सुनाया कि चूंकि लड़की ने उस मृत लड़के को अपने पति के रूप में मान लिया था, ऐसी स्थिति में लड़की कुंवारी होने के बावजूद भी अपने होने वाले पति के शव के साथ जल मरने में कोई शास्त्रीय अड़चन नहीं है। इसके बाद उस लड़की को नदी के किनारे शमशान घाट ले जाया गया। जश्न मनाने के बजाय
शोक की स्थिति में सारे लोग नदी किनारे गए और उस लड़की को आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। 19वीं सदी की समाचार पत्रिकाओं में सतीदाह की खबरें मिलती हैं। संवाद कौमुदी एक बंगला मासिक पत्रिका ने 15 मार्च सन 1818 ईस्वी में जो यह समाचार प्रकाशित किया वह इस प्रकार है कि पिछले मंगलवार को बाग बाजार कलकत्ता में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उसकी पत्नी विंध्यवासिनी ने अपने पति के शव के साथ जलकर मरने की इच्छा जाहिर की। तत्कालीन सरकार से इस संबंध में औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया गया एवं विंध्यवासिनी को जलाने हेतु नदी किनारे ले जाया गया। विंध्यवासिनी चिता पर चढ़ गई, किंतु प्रचलित रीति के अनुसार उन्हें रस्सी से चिता के साथ नहीं बांधा गया, क्योंकि उस समय यूरोप तथा अमेरिका के कुछ संभ्रांत सज्जन वहां उपस्थित थे और चिता में जैसे ही आग तेज हुई, आग की लपट उस महिला को बर्दाश्त नहीं हुई, चिता से वह भाग निकली। संवाद कौमुदी के पत्रकार लिखते हैं कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्य, शव यात्री एवं उपस्थित लोगों द्वारा ऐसी महिलाओं को पुनः आग में झोंक दिया जाता है। विंध्यवासिनी की भी वही स्थिति होनी थी, किंतु विदेशी दर्शकों की उपस्थिति के कारण संभवतः उसके परिवार के लोग एवं उपस्थित दर्शकों ने फिर उसे आग में नहीं झोंका। इसी प्रकार 24 परगना पश्चिम बंगाल के पुराने दस्तावेजों में 1819 ईस्वी की सती घटनाओं के आंकड़े मिलते हैं। ये आंकड़े कलकत्ता के उपनगर से संबंधित हैं, जिसमें 52 औरतों को जिंदा जलाए जाने का जिक्र है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिंदा जलाई गई औरतों में 38% ब्राह्मण, 19% कायस्थ और 4% वैद्य जाति की थी। ये तीनों जातियां बंगाल के भद्र लोगों की है। उल्लेखनीय है कि बंगाल के कायस्थ एवं वैद्य परिभाषा में शूद्र जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमें अपने इतिहास, चाहे वो बुरा ही क्यों न हो, उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए, ताकि हम भविष्य में उन गलतियों से उबर सकें और अपने भारत को विश्व गुरु और विकसित बना सकें। तो दोस्तों, ये सतीदाह का विषय लंबा है और अत्यधिक लंबा वीडियो होने के कारण मैं इसको यहीं पर इस वीडियो के लिए विराम देता हूं। इसको मैं अगले वीडियो में आगे बढ़ाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।